जय जगन्नाथ प्रभु। ओडिशा टेट क्रैकर वाईटी प्लेटफॉर्म रे मु समस्त ओटीईटी 2024 पेपर 1 एवं पेपर 2 एस्पिरेंट को स्वागत जनाऊँगी। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आमे विदिन 30 डेज रे टोटल सिलेबस को कवर करबा एवं सर्वप्रथमे चैप्टर वाइज कांसेप्ट को बुझिबा, देन से चैप्टर रिलेटेड आमे एमसीक्यू प्रैक्टिस करबा। तबे प्रीवियस क्लास रे मैथ पेडागोजी रो यूनिट 2 रो कांसेप्ट को बुझितिले, वर्तमान आज रो क्लास रे आमे 100 सिलेक्टेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करबा। सो दैट विदाउट डिले चलंतु क्लास को स्टार्ट करबा। एवं ता पूर्व कहि रखिबे कि जदि आपण चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करतांती तबे निश्चिंत चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं क्लास भल लागिले वीडियो को लाइक करिवे। तो फर्स्ट क्वेश्चन रो आंसर दियंतु कि केउटी गणित शिक्षण रो मुख्य विधि। क्वेश्चन नंबर 1, तो या राइट आंसर कोन होबो? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त विधि। तो जते बेले आपण एई प्रकार रो प्रश्न देखिबे तो निश्चिंत ऑप्शन डी क्लिक करके आसवे। क्वेश्चन नंबर 2, केउटी गणितर एक शिक्षण पद्धति नुहे। प्रीवियस क्लास रे हमें सब किछि डिस्कस करथिले। जदि आपण प्रीवियस क्लास देखि नांती तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंक अछि, आपण विजिट करके देखि परिबे एवं सब किछि आपण को सेपरेट प्लेलिस्ट अछि, जाई कि देखि परिबे। क्वेश्चन नंबर 2, तो यार राइट आंसर कोन होबो ना अनुवाद पद्धति। आमे क्रीडा पद्धति जानती, विश्लेषण पद्धति जानती, आरोह पद्धति मध्य जानती एवं अवरोह पद्धति मध्य जानती एवं संश्लेषण पद्धति मध्य अछि, किंतु अनुवाद पद्धति सेमिति किछि नथाए। तो या राइट आंसर कोन होबो ना ऑप्शन बी। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 3, केउ पद्धति रे अर्जित ज्ञान दीर्घस्थायी होइथाए? आरोह पद्धति, अवरोह पद्धति, विश्लेषण पद्धति, ऑप्शन डी संश्लेषण पद्धति। तो जब देखिए राइट आंसर कोन होबो ना ऑप्शन ए हेबो, कारण आरोह पद्धति विषय आमे कोन जानिथिले ना यह आत्मविश्वास रो शिक्षार्थी मानकर आत्मविश्वास वृद्धि होइथाए। आ कोन जानिथिले ना ये गोटे होची आविष्कार मनोभाव। यह द्वारा कोन होइथाए ना आ शिक्षादान अधिक सक्रिय होइथाए और फलप्रद मध्य होइथाए। जदि आपण प्रीवियस क्लास देखि नांती तो जाई कि देखि मध्य परिबे। क्वेश्चन नंबर 4, कोनसी नुआ प्रश्नर समाधान करिवार सबुठारो उपयुक्त पद्धतिटी कोन? तो क्वेश्चन नंबर 4 रो राइट आंसर कोन होबो? आरोह, अवरोह, क्रीडा, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। क्वेश्चन नंबर 4, कोनसी नुआ प्रश्नर समाधान करिवार सबुठारो उपयुक्त पद्धति होची आरोह पद्धति। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 5, अधिकांश क्षेत्र रे समस्या समाधान करिया पे केउ पद्धति व्यवहार करा जाय? तो राइट आंसर कोन होबो? क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन डी हेबो, कारण प्रायतः शिक्षादान क्षेत्र रे गणित शिक्षादान क्षेत्र रे श्रेणी गृह रे आमे अवरोह पद्धति को अवलंबन करिथांती। तेणु राइट आंसर हेबो ऑप्शन डी हेबो। क्वेश्चन नंबर 6, केउ गाणितिक पद्धति समय सापेक्ष और मानसिक क्लांति सृष्टि करे? ए सब डायरेक्ट क्वेश्चन आपनकर। तो राइट आंसर कोन होबो? क्वेश्चन नंबर 6 जब देखिबा त राइट आंसर कोन होबो? समय सापेक्ष और मानसिक क्लांति सृष्टि करे आरोह पद्धति। कारण आरोह पद्धति द्वारा आमे कोन ना वास्तव उदाहरण माध्यम रे जहा कि साधारण सत्य उपनीत होइतांती। तेणु निश्चिंत यह होची गोटे समय सापेक्ष और मानसिक क्लांति सृष्टि करथाय शिक्षार्थी मानकर। क्वेश्चन नंबर 7, केउ पद्धति रे गाणितिक प्रमाण अपेक्षा प्रमाणर धारा विस्तृत होइताय? तो क्वेश्चन नंबर 7 रो राइट आंसर कोन होबो? विश्लेषण, संश्लेषण, क्रीडा, उपरोक्त समस्त। क्वेश्चन नंबर 7, तो या राइट आंसर कोन होबो ना मन रखिबे गाणितिक प्रमाण अपेक्षा प्रमाणर धारा विश्लेषण पद्धति रा राइट आंसर आपनकर। क्वेश्चन नंबर 8, केउ गाणितिक पद्धति संक्षिप्त, सहज और श्रृंखलित? ई प्रकार क्वेश्चन आपको एग्जाम रे देखा पाइबे। तो राइट आंसर कौन होबो? क्वेश्चन नंबर 8 रो विश्लेषण, आरोह, संश्लेषण, ऑप्शन डी क्रीडा पद्धति। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन सी होबो राइट आंसर। संश्लेषण पद्धति संक्षिप्त होइताय, सहज और श्रृंखलित। तार जो उपयोगिता अछि एवं सीमितता अछि सेगुडी को भलो कि अवलोकन करिकि जिवे। क्वेश्चन नंबर 9, एक गाणितिक समस्या को विभिन्न अर्थपूर्ण अंश रे विभक्त करी सेमानकर मध्य रे संपर्क स्थापन करिवा केउ पद्धति रे अंतर्गत? क्वेश्चन नंबर 9, तो राइट आंसर कोन होबो? आरोह, अवरोह, संश्लेषण, विश्लेषण। तो राइट आंसर होबो ऑप्शन डी विश्लेषण पद्धति। कारण आमे सेठी बुझिथिले कि समस्या को विभिन्न अर्थपूर्ण अंश रे विभक्त करी सेमानक मध्य संपर्क स्थापन करिवा होची विश्लेषण पद्धति द्वारा होइथाय। क्वेश्चन नंबर 10,
ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ? ତ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ କି ପ୍ରାଥମିକ ନୁହଁ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିକ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ? ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଆପଣଙ୍କର ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11, କେଉଁଟି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଯେଉଁ ସୀମିତତା ଏବଂ ତାର ଉପଯୋଗିତା ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଭଲ କି ମନେ ରଖିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବେ ଏକ୍ଜାମରେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଯଦି ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ସି, ମୁଖସ୍ଥ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିପାରିବେ କି ନୁହେଁ ପଚାରିଛି, ତେଣୁ ନୁହେଁର ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବେ। ତ ଆବିଷ୍କାର ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ, ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ ହେବା, ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବା। ତ ଏଇଠି ପଜିଟିଭ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ ଲାଗୁଛି କି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୁଖସ୍ଥ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ତ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ ଏହା କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 ଦେନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? क्वेश्चन नंबर 12, तो राइट आंसर कौन हम? अवरोह पद्धतिर वैशिष्ट्य जो देखा ताले ऑप्शन डी हम राइट आंसर। कहीं स्मृति शक्तिर विकास साधन होता है, समस्या समाधान और संक्षिप्त और सहज होता है, समस्या समाधान गति और दक्षता त्वरान्वित होता है। तो राइट आंसर हम ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, केउटी अवरोह पद्धतिर त्रुटि अटे? बोध शक्तिर विकास हुए ना, मन में सन्देह रही जाए, शिक्षार्थी निष्क्रिय हुए, उपरोक्त समस्त। तो राइट आंसर कौन हम? तो राइट आंसर जो देखा ऑप्शन डी हम, उपरोक्त समस्त। क्वेश्चन नंबर 14, केउटी संश्लेषण पद्धतिर एक वैशिष्ट्य? संक्षिप्त और सहज, स्मृति शक्ति को त्वरान्वित करे, समाधान पाई कम समय आवश्यक हुए, उपरोक्त समस्त। क्वेश्चन नंबर 14, तो यार जदि देखिए राइट आंसर हम ऑप्शन डी हम, उपरोक्त समस्त। क्वेश्चन नंबर 15, केउटी क्रीड़ा पद्धतिर वैशिष्ट्य? तो क्रीड़ा पद्धतिर वैशिष्ट्य कौन? एमती भी किसी क्वेश्चन आसता है जहाँकि सिलेबस रे ही न थाए आपनकर। तो जो गुड़िक सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आपनकर क्वेश्चन आसता है से गुड़िक मध्य मु आपन सहित शेयर करी। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो देखा तार मध्य राइट आंसर हम ऑप्शन डी हम, पाठ प्रति भय दूर हुए, आनंददायी हुए एवं सहभागी शिक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 16, केउटी क्रीड़ा पद्धतिर एक त्रुटि अटे? आमे कहि परिबा कि क्वेश्चन नंबर 16 रो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त समस्त। कारण क्रीड़ा पद्धति द्वारा समय सापेक्ष होता है, तापई अधिक समय आवश्यकता अच्छी, पाठ योजना प्रस्तुति कष्टकर होता है, जटिल प्रश्न समाधान हो पारि न थाए। तेणु राइट आंसर हम ऑप्शन डी हम। क्वेश्चन नंबर 17, भिन्न भिन्न क्षेत्र में परीक्षण करी एक साधारण सत्य उपनीत होगा क्यों पद्धति कहुए? जहाँकि आपंकर संज्ञा पचारि। तो क्वेश्चन नंबर 17 रो जदि हमें देखिबा त राइट आंसर हम कोन ना आरोह पद्धति। हमें डिस्कस करथिले आरोह पद्धति क्या कुआ जाए। क्वेश्चन नंबर 18, उद्देश्य हासिल निमित्त शिक्षण अनुभूति गुड़िक एक निर्दिष्ट क्रम में सजाइबा को कौन कुआ जाए? तो प्रीवियस ईयर आपनकर पंथा क्या कुआ जाए? ए सब प्रश्न आस्थिला, से प्रश्न आस्थिला आपनकर सीडीपी पार्ट रे। तो एठी आपनको पचारछि उद्देश्य हासिल निमित्त शिक्षण अनुभूति गुड़िक एक निर्दिष्ट क्रम में सजाइबा को कौन कुआ जाए? तो जो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 रो राइट आंसर हम आपनकर कोन ना ऑप्शन सी हम, पद्धति कुआ जाए। कारण प्रसंगर विषय वस्तु और शिक्षण अनुभूति गुड़िक निर्दिष्ट क्रम में शिक्षार्थी सम्मुख में उपस्थापन कर जो शैली को आम कौन कही ना पद्धति कही था। तो से समान अर्थ ये व्यवहृत होती आम कहीपर पद्धति हूँ राइट आंसर। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्यों पद्धति साधारण सत्य निर्दिष्ट सत्य आड़ को गति करता है? यहीपरि आपको क्वेश्चन देखा पाइबे एग्जाम रे, जदि आप ओटीटी पेपर 1 हो कि पेपर 2 दौरान तो निश्चिंत ये टाइप क्वेश्चन आपंकर आसो। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो देखिए राइट आंसर कौन हम? ऑप्शन बी हम आपंकर राइट आंसर, अवरोह पद्धति। क्यों पद्धति मूर्त रु अमूर्त आड़ को अग्रसर होता है? क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन
ए आरोह पद्धति। राइट आंसर हम आपनकर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 पिलामानंकर खेल सामग्री और खेल माध्यम गणित शिक्षण क्यों पद्धति अंतर्गत। निश्चिंत ये क्वेश्चन आंसर दे पारे समस्ते। क्वेश्चन नंबर 21 जो देखिबा तार राइट आंसर हम क्रीड़ा पद्धति। क्वेश्चन नंबर 22 सूत्र प्रयोग करी समस्या समाधान करने पद्धति को कौन कह जाए। आम भल कि सेठी बुझीथिले कि क्यों पद्धति द्वारा आम सूत्र निगमन करते और क्यों पद्धति आम सूत्र को प्रयोग करते। तो ये आपको पचार सूत्र प्रयोग कर समाधान समस्या समाधान करने पद्धति को कौन कह जाए। क्वेश्चन नंबर 22 तो जो देखिए राइट आंसर हम आपंकर अवरोह पद्धति। कारण अवरोह पद्धति आम सूत्र को प्रयोग करते एवं आरोह पद्धति आम सूत्र को निगमन करते सूत्र बाहर करते जहाँकि गोटे साधारण सत्य आम उपनीत होता। क्वेश्चन नंबर 23 निश्चिंत आपण प्रथमे कॉन्सेप्ट बुझे देन एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे एवं बिफोर एग्जाम जदि आम देखा लास्ट 5 डेज पूर्व आप कौन करेंगे ना जी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे से आप बेस्ट रहीपरिक आपंकर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया एवं निश्चित मुझे कहबी कि 100% क्वालिफाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 आंसर दिंतु कि षष्ठ और सप्तम श्रेणी में ज्यामितिक प्रमाण क्यों पद्धति करा जाए। 23 षष्ठ और सप्तम ता माने आपनकर उच्च प्राथमिक पचारि। तो राइट आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन सी हम आरोह पद्धति। प्रीवियस रे हमें एक क्वेश्चन को डिस्कस कर सारी क्योंटी अवरोह पद्धतिर एक वैशिष्ट्य। अवरोह पद्धतिर वैशिष्ट्य जो देखा ताले राइट आंसर कौन हम 24 ऑप्शन डी हम उपरोक्त समस्त। क्वेश्चन नंबर 25 अमूर्त तथ्य वास्तव तथ्य आड़ को क्यों पद्धति जावाक पड़ी था। अमूर्त तथ्य वास्तव तथ्य तो राइट आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन बी हम अवरोह पद्धति। क्वेश्चन नंबर 26 जदि a by b इक्वल टू c by d हुए प्रमाण कर ac प्लस 2b स्क्वायर by bc इक्वल टू c स्क्वायर प्लस 2bd by cd। तो यही समस्या समाधान निमंते जड़े शिक्षार्थी क्यों पद्धति अनुसरण करिवो। प्रीवियस ईयर रे आपण ए क्वेश्चन प्राय रिपीटेड आछी। तो जब देखिबा 26 रो राइट आंसर कोन हबो ना ऑप्शन सी हबो विश्लेषण पद्धति। 5 सोपान विशिष्ट पाठ योजनार प्रवर्तक किए। तो राइट आंसर कौन हम ऑप्शन सी हम हर्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए सूत्र निर्णय करने निमंते क्यों पद्धति अधिक उपयोगी अटे। आम डिस्कस करते सूत्र निर्णय करने पचारि। तो राइट आंसर कौन हम 28 ऑप्शन डी हम कारण सूत्र आम निर्णय करते अवरोह से सूत्र को प्रयोग करते से समान क्वेश्चन आपन को ट्रिकली केवल पचार किसी असुविधा ना। आप कनसेप्ट बुझी तो निश्चिंत आप जमी भी क्वेश्चन पचारू आप क्लिक करके आसवे। क्वेश्चन नंबर 29 शिक्षार्थी मान पाए संबंध पढ़ाई क्यों पद्धति प्रযোज्य अटे। क्वेश्चन नंबर 29 जो देखा तार राइट आंसर हम ऑप्शन सी आरोह पद्धति प्रযোज्य अटे। क्यों शिक्षण पद्धति शिक्षक केन्द्रिक अटे। क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर हम कौन सी नुहे कारण कौन सी पद्धति गुड़िक आपंकर शिक्षक केन्द्रिक न थाए। क्वेश्चन नंबर 31 300 टंकार 4% हार 4% हार 2 वर्षर सरल सूद निर्णय करने जड़े शिक्षार्थी सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी बै 100 सूत्र साहाय्य नेले। देखो बहुत क्वेश्चन किपर आपको पचारि। तो सूत्र साहाय्य नेले शिक्षार्थी को यही प्रचेषा क्यों पद्धतिर अंतर्गत अटे। तो सही समान क्वेश्चन किंतु आपको क्वेश्चन को बुलेगी पचारि। तो किसी असुविधा ना आप बुझी निश्चित कहे। क्वेश्चन नंबर 31 जो देखा राइट आंसर कौन हम ना अवरोह कारण ये सूत्र को आप प्रयोग कर। तो अवरोह हम राइट आंसर। तो यही जदि आप बारंबार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे निश्चिंत मुझे कहबी कि क्वेश्चन देखला माने आप राइट आंसर करके आसवे। जदि आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल बुझी ना तेबे हे तो 5000 कौन 10,000 भी एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करता जदि क्वेश्चन आसला तो आप क्लियर करेंगे किंतु क्वेश्चन क्यों भली भी आसीपारे एग्जाम रे। आरोह पद्धति आम क्यों भाव में गति कर मन रखिए
सॉरी क्वेश्चन नंबर 32 केउंटी गणित शिक्षण एक पद्धति नुहे प्रकल्प पद्धति विश्लेषण पद्धति पर्यवेक्षण पद्धति ना क्रीड़ा पद्धति क्वेश्चन नंबर 32 जो देखिबा ताले या राइट आंसर हो ऑप्शन सी कारण पर्यवेक्षण पद्धति गणित शिक्षण रे न थाए किंतु क्रीड़ा पद्धति विश्लेषण संश्लेषण आरोह अवरोह प्रकल्प ए सब पद्धति गुडी अछि क्वेश्चन नंबर 33 आरोह पद्धति रे हमें केउ परि भाबरे गति करिथाउ तो राइट आंसर कोन हबो अमूर्त रु वास्तव साधारण रु निर्दिष्ट उदाहरण रु सूत्र ना आपनकर ऑप्शन डी अज्ञात रु ज्ञात तो क्वेश्चन नंबर 33 जो देखिबा तार राइट आंसर हबो उदाहरण रु सूत्र कारण उदाहरण माध्यम रे हमें सूत्र निगमन करथांते देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 34 संश्लेषण पद्धति रो भित्तिभूमि होउची डैश तो राइट आंसर कोन हबो 34 रो राइट आंसर हबो ऑप्शन बी अवरोहात्मक विधि नंबर 35 विश्लेषण पद्धति रे हमें किपरि अग्रसर होइताउ विश्लेषण पद्धति रे हमें किपरि अग्रसर होइताउ ना जब देखिबा तार राइट आंसर हबो 35 रो ऑप्शन बी हबो अज्ञात रु ज्ञात क्वेश्चन नंबर 36 केउ पद्धति निर्दिष्ट सत्य रु साधारण सत्य आडको गति करिथाय आमे कांसेप्ट क्लास रे सब किछि डिस्कस करथिले निर्दिष्ट सत्य रु साधारण सत्य आडको आमे केउ पद्धति रे गति करथांती ना क्वेश्चन नंबर जदि 36 आमे कहबा राइट आंसर हबो आरोह पद्धति क्वेश्चन नंबर 37 केउ पद्धति अपेक्षाकृत कम समय आवश्यक करे और संक्षिप्त सबठारु कम समय आवश्यक करथवा पद्धतिटी कोन एवं संक्षिप्त जदि आमे देखिबा ताले त राइट आंसर हबो ऑप्शन बी हबो अवरोह पद्धति कारण ठेरे में सूत्र प्रयोग करथांते क्वेश्चन नंबर 38 केउ उपादानटी अवरोह पद्धति पई उपयुक्त नुहे तोठी आपन को पचारछि नुहे केउटी तो साधारण सत्य रु निर्दिष्ट सत्य अमूर्त रु मूर्त मूर्त रु अमूर्त ना ऑप्शन डी सिद्धांत रु वास्तव उदाहरण तो जब देखिबा राइट आंसर हबो ऑप्शन सी मूर्त रु अमूर्त आडको क्वेश्चन नंबर 39 गणितर केउ पद्धति रे विद्यार्थी मानक मध्यरे अनेक संदेह रहि जाय थाए तो एक मध्ये हमें आलोचना करथिले क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन बी राइट आंसर हबो अवरोह पद्धति क्वेश्चन नंबर 40 निम्नोक्त मध्यरु केउटी विश्लेषण पद्धतिर त्रुटि तो 40 रो राइट आंसर दियंतु ऑप्शन ए हेबो प्रारंभिक विद्यार्थी पई यह अनुपयुक्त यह होची विश्लेषण पद्धतिर गोटे त्रुटि कहि परिबा केउटी विश्लेषण पद्धतिर वैशिष्ट्य क्वेश्चन नंबर 41 तो राइट आंसर होबा आपनकर उपरोक्त समस्त कारण यह एक तर्कसिद्ध पद्धति शिक्षार्थी मनरु संदेह दूरीभूत करिथाए शिक्षार्थीर चिंता और प्रज्ञा शक्ति को वृद्धि करे क्वेश्चन नंबर 42 केउ पद्धति रे शिक्षार्थी कारण फलाफल संपर्क निर्णय करिवार सुयोग पाए तो राइट आंसर कोन हबो 42 रो राइट आंसर हबो विश्लेषण पद्धति रे कोन होइता ना शिक्षार्थी तार कारण और फलाफल संपर्क निर्णय करिवार सुयोग मध्ये पाई थाए एवं 43 जो देखिबा शिक्षादान पद्धति निर्वाचन कला बेले निम्न केउ उपादान को विचार को निया जाए नाही शिक्षादान समय शिक्षादान विषय वस्तु शिक्षार्थीर मानसिक दक्षता ना शिक्षकଙ୍କ दक्षता जदि देखिबा हमें 43 रो राइट आंसर हबो शिक्षकଙ୍କ दक्षता ऑप्शन डी राइट आंसर एवं क्वेश्चन नंबर 44 केउ उपादानटी आरोह पद्धति पई सत्य नुहे नुहे पचारछि तनो जेउठी नुहे थिबो सेठी आपण टिके क्वेश्चन को भलो की चिंता करिवे देन आंसर को क्लिक करिके आसीबे तो 44 रो राइट आंसर कोन होबो ना ऑप्शन डी हबो साधारण सत्य रो निर्दिष्ट दृष्टांत या सत्य नहे किंतु एगुडी सब अछि क्वेश्चन नंबर 45 केउ पद्धति रे ज्ञात तथ्य गुडी को एकाठी करी एक लक्ष्य रे पहुंचीबा को पड़े जेउठारे अज्ञात तथ्य सब स्पष्ट प्रमाणित होई जाय तो 45 रो राइट आंसर कोन हबो तो राइट आंसर हबो विश्लेषण विश्लेषण पद्धति रे कोन होय ना ज्ञात तथ्य गुडी को एकाठी करी एक लक्ष्य रे पहुंचीबा को पड़ी थाए देन देखिया क्वेश्चन नंबर 46 स्व शिक्षण पई केउ पद्धतिटी गुरुत्वपूर्ण अटे स्व शिक्षण अर्थ निजे निजर शिक्षण प्रक्रिया को बजाय रखिबा होची स्व शिक्षण बा निजे को निजे शिखिबा
तो अवरोह पद्धति विश्लेषण पद्धति ना क्रीड़ा पद्धति एवं ऑप्शन डी आपनकर उपरोक्त समस्त। तो राइट आंसर कोन हबो जदि हम देखिबा ताले राइट आंसर हबो उपरोक्त समस्त, ऑप्शन डी राइट आंसर। एवं क्वेश्चन नंबर 47 केउंटी संश्लेषण पद्धतिर वैशिष्ट्य 47। तो राइट आंसर कोन हबो ऑप्शन बी हबो एही पद्धति अधिक सहज ओ शृंखलित। एवं क्वेश्चन नंबर 48 ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କହନ୍ତି? ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି, ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି, କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି ନା ଆପଣଙ୍କର ଉଭୟ ଏ ଏବଂ ବି? ଆପଣଙ୍କର ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ନା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 48 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଜ୍ୟାମିତିକ ସତ୍ୟ ବା ଉପପାଦ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସୃତ କରାଯାଏ? ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି, ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି, କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ 49 ର ଯଦି ଦେଖିବା ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି, କାରଣ ଉପପାଦ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ପଚାରିଛି, ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 50 ଏକ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ? ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ସମସ୍ୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ବିଭାଜିତ ଅଂଶମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ କରାଯାଏ, ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ନିରୂପଣ କରାଯାଏ, ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 50 ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଏହାର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଜଣେ ଛାତ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର 3ଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକର କୋଣମାନ ମାପି ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜର 3ଟି ଯାକ କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଏହା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ସୂଚାଉଛି? ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ 51 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଏ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି, ଯାହାକି ଆମେ ସର୍ବଶେଷରେ ଜାଣିଲେ କି ତ୍ରିଭୁଜର 3 କୋଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ, ତେଣୁ ଏଠି ଆରୋହ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 52 ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଭାଜିତ କରି ବିଭାଜିତ ଅଂଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ 52 ର ଅପସନ୍ ବି ହେବ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି, ସମସ୍ୟାକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶରେ ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସୋମେନ୍ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିପାରିଲା। ଏହା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ସୂଚାଉଛି? ତ 53 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି। ତ ଏଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ କି 53 ର ଆମେ କହିପାରିବା ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଏହିପରି ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ତ ମୁଁ କହିବି କି 100% ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପେଡାଗୋଜିରୁ 10 ରୁ 10 ମାର୍କ ନେଇକି ଆସିବେ। ଏବଂ 54 ଯଦି ଦେଖିବା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ପ୍ରାଥମିକ ବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ? ପ୍ରାଥମିକ ଦେଇଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ଦେଇଛି। ତ 54 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ କେବେ ବି ଉଭୟ ଏ ଓ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ତ୍ରୁଟି ଅଟେ? ତ ତ୍ରୁଟି ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? 55 ର ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ବୋଧ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ବୋଧ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବା ଅପେକ୍ଷା ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିକୁ ବା ଘୋଷା ଯାହା ଆମେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 56 ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମ ଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜର ସମାନ ବାହୁଦ୍ୱୟର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ସମାନ। ଏହା ଗଣିତର କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଟେ? ବିଲକୁଲ ଆପଣ ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ହଡ଼ବଡ଼ରେ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ଧୀର ସ୍ଥିରରେ ପଢ଼ିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଅପସନ୍ ଦେଖିକି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆସିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦେନ୍ ଆନ୍ସର କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ 56 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ହେବ, କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ? ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଯିବ, କାରଣ ଆମେ ଶେଷରେ ଜାଣିଲେ କି ସେ ପଚାରିଛି ଅଙ୍କନ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜର ସମାନ ବାହୁଦ୍ୱୟର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ସମାନ। ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେଲେ, ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ହେବ, ତେଣୁ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 57 ଜ୍ୟାମିତିକ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସୃତ କରାଯାଇଥାଏ?
57 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଯଦି ଦେଖିବା ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 58। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜ୍ୟାମିତିର ବିଯୋଗମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଡିଡକ୍ସନର ପ୍ରମାଣ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିର କରାଯାଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 58 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ବି ହବ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 59 ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଙ୍କଟିଏ କଷି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 59 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ସି ହବ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 60 ଜ୍ୟାମିତିକ ଉପପାଦ୍ୟର ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରମାଣର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 60 ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ୍ ସି ହେବ କାରଣ ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରମାଣର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଏଠି ପଚାରିଛି ତ ଜ୍ୟାମିତିକ ଉପପାଦ୍ୟ, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା କି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ। ଏବଂ 61 କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ, କଳ୍ପନାରୁ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ, ଜଣାଯାଇଥିବା ସତ୍ୟର ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ତ ଯଦି ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 61 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 62 କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିଟି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଲାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? এই কোশ্ଚିনକୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି 62 ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ଡି ଆରୋହ। କାରଣ ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦେଇକି ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ରହିବ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 63 ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ସହଜ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ? ତ ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ତ ଆରାମସେ କହିପାରିବେ 63 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ହବ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି। 64 କେଉଁଟି କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ପାଠ ପ୍ରତି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କରିସାରିଛନ୍ତି ଉପରୋକ୍ତ ଡି ହବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଡି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 65 ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରି ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ? ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଜ୍ଞା ପଚାରିଛି ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? 65 ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁବାର এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଆମେ କରିସାରିଲାଣି ଅଲରେଡି। 65 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ହବ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 66 ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାରର ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର 2 ଗୁଣ। ଏହା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ସୂଚାଉଛି? ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼େ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କଲେଣି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କି ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ 100% ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସ୍କୋର କରିକି ଆସିବେ। ତ 66 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନା ଅପସନ୍ ସି ହବ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି। ଏବଂ 67 କେଉଁଟି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ତ୍ରୁଟି ଅଟେ? ତ ତ୍ରୁଟି ପଚାରିଛି ତେଣୁ ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଭଲ କି ତାର ଅପସନକୁ ପଢିବେ ଦେନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇକି ଆସିବେ। ତ 67 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଭଲ କି ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ସମସ୍ତ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। କାରଣ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ସବୁ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ତାହେଲେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ ବା ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନା ଅପସନ୍ ଡି ହବ। ଏବଂ 68 ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଶୈଳୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ଏସବୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ 68 ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନା ଅପସନ୍ ବି ହବ ପଦ୍ଧତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। 69 ଶିକ୍ଷାଦାନର ପଦ୍ଧତି ନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ 69 ର? ତ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରସଙ୍ଗର ପରିସର ଓ ସୀମାବଦ୍ଧରଣ, ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଓ ସଂଯୋଜନା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ତା ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 70 କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ମୃତ ଜିନିଷରୁ ଆମକୁ ଅମୃତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 70
রাইট আনসর হব আরোহ পদ্ধতি। দুইটি যুগ্ম সংখ্যার সমষ্টি এক যুগ্ম সংখ্যা ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ହବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ। ଏ ଦୁଇଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ 71 ର ଯଦି ଦେଖିବା ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ହେବ। क्वेश्चन नंबर 72 केउं पद्धति शिक्षादान कले अधिक संख्यक वास्तव और स्थूल उदाहरण नहीं दृढ़ सिद्धांतीकरण रे उपनीत हेबा। तो 72 रो राइट आंसर कोन हबो ऑप्शन सी हबो आरोह पद्धति। 73 अवरोह पद्धति निर्भुल और फलप्रद हेबा पई सिद्धांत रे थिबा उक्ति गुड़िकर केउं लक्षण थिबा आवश्यक। उक्ति गुड़िक परस्पर विरोधी हो नथिबे, उक्ति गुड़िक द्वि अर्थबोधक शब्द बा वाक्य व्यवहार होई नथिबो, उक्ति गुड़िक प्रतिष्ठित तथ्यावली और अनुभूतिर विरुद्धाचरण करूनथिबो, उपरोक्त समस्त। आपण माने समस्त जानती कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपनकर बहिरु ही आसीबो कोन पई बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा डीएलएड रो फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर एग्जाम मध्य बेसी करथाय। तेणु आपण भूली जानतुनी कि सब किछि बही बाहरु आसीबो, तेणु बही कि प्रथमे आपण प्रायोरिटी दियंतु। तो क्वेश्चन नंबर जदि हमें देखिबा 73 रो राइट आंसर कोन होबो ना ऑप्शन डी होबो उपरोक्त समस्त गुडो काहे कि ना हमें कांसेप्ट क्लास रे सब मध्य डिस्कस करि सारछंती। 74 a plus b equal to b plus a और b पूर्ण संख्या क्षेत्र रे एहार सत्यता प्रतिपादन कर। गणित शिक्षण रो केउ पद्धति एही समस्याटी रो समाधान रे सहायक हेबो। तो 74 रो राइट आंसर कोन होबो ऑप्शन बी होबो अवरोह पद्धति। 75 क्वेश्चन नंबर केउं पद्धति रे समस्या समाधान रे सूत्र रो प्रयोग सीधा सड़क करा जाए। बहुत इजी क्वेश्चन ए क्वेश्चन को पाखा पाखी हमें 10 रु 12 थर कर सारलानी। तो 75 रो राइट आंसर कोन होबो ना जो देखिबा ताले ऑप्शन सी होबो अवरोह पद्धति निसंदेह। एवं 76 रो राइट आंसर कोन होबो कोनोसी एक गाणितिक समस्या रे जहा सत्य बोली दत्त थाए ताहाकू कोन कुआ जाए, एहा मध्ये हमें डिस्कस करथिले। जहा दत्त थाए ताकू कोन कुआ जाए 76 रो जदि हमें देखिबा स्वीकार्य बोली कहि थांते ऑप्शन ए होची राइट आंसर। 77 एनालिसिस इज द हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द माइंड उक्तिटी केउ मनोविज्ञानी कर एहा मध्ये हमें डिस्कस करथिले सब किछि करथिले। तो 77 रो जदि देखिबा राइट आंसर कोन होबो ना ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ऑप्शन सी होची राइट आंसर। 78 देखिबा केउ शिक्षण पद्धति रे आम्भे माने साधारणतः शेषरु आरंभ आडको अग्रसर होइताउ। तो 78 रो राइट आंसर कोन होबो ऑप्शन सी हबो कारण आम्भे माने साधारणतः शेषरु आरंभ आडको जाइताउ, किंतु विश्लेषण जदि जेपरि आपण देखले तार संश्लेषण जदि देखिबा ताले आमे कहि परिबा कि आरंभ रु शेष आडको जाइथाय तार विपरीत। क्वेश्चन नंबर 79 वृत्तर बहिस्थ एक बिंदु वृत्त प्रति अंकित स्पर्शक द्वयर दैर्घ्य समान। देखो ये प्रमाण करने को जाउछि एवं केंद्र सह बिंदु को जोग करथवा रेखाखंड दुईटी समान कोण सृष्टि करथांते। एही समस्याटर समाधान पाए आमे केउ शिक्षण पद्धतिर प्रयोग करिवा। तो राइट आंसर कोन हबो 79 राइट आंसर हबो प्रथमे आमे कोन करिवा ना विश्लेषण पद्धति को अपनाइबा देन आमे संश्लेषण पद्धति को अपनाइबा। क्वेश्चन नंबर 80 केउ पद्धति शिक्षा देवा द्वारा कौन स्वीकार्य सूत्र बा नियम को थरे भूली गले मन पकेबा कष्टसाध्य होइथाय। तेणु सूत्र को एठी हमें मन पकोजंती, तेणु एठी हमें कहि परिबा कि क्वेश्चन नंबर 80 रो राइट आंसर हबो आपनकर ऑप्शन डी हबो संश्लेषण पद्धति। केउटी एक वैज्ञानिक पद्धति नुहे। क्वेश्चन नंबर 81 ऑप्शन सी संश्लेषण पद्धति गोटे वैज्ञानिक पद्धति नुहे। केउ पद्धति रे शिक्षार्थी जने गवेषक भूमिका तुलाइबा सह सक्रिय भाव नियम बा सूत्र निर्णय रे अंशग्रहण करिथाय। तो एठु आपण मन रखिबे एत सब न बुझले भी मध्य नियम बा सूत्र निर्णय रे अंशग्रहण करिथाय। तो निश्चित यार राइट आंसर दे परिबे 82 रो ऑप्शन सी। बारंबार से क्वेश्चन हमें 10 रु 12 थर कर सारलानी। 83 केउटी आरोह पद्धति रे एक त्रुटि अटे।
ଏଥିରେ ଆବିଷ୍କାର ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ ହୁଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଏହା ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଦ୍ଧତି। ତ 83 ର ଯଦି ଦେଖିବା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ କଣ ନା ଏଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। କେଉଁଥିରେ ନା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ। ନଚେତ୍ ସମସ୍ତ କନସେପ୍ଟକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଢ଼େଇବା ସହଜସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। क्वेश्चन नंबर 84 जदि a by b equal to c by d हुए प्रमाण करो ac minus 2b square by b equal to c square minus 2b by d। ଏହି ସମସ୍ୟାଟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ? ଅଲରେଡି ଆଜିର ପ୍ରାକ୍ଟିସ क्वेश्चन ଆମେ ଦୁଇ ଥର କରି ସାରିଲାଣି क्वेश्चन को। तो 84 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ऑप्शन सी हबो प्रथमे विश्लेषण देन परे संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 85 केउ मनोविज्ञानी क्रीड़ा पद्धति माध्यम शिक्षादान करी शिशु शिक्षा क्षेत्र में आंदोलन सृष्टि करथिले? तो मन रखिबे इंपोर्टेंट क्वेश्चन 85 ऑप्शन बी हबो कार्लवेक कोक हबो। बेले बेले এই क्वेश्चन आपनकर सीडीपी रे मध्य आसी जायता है। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 86 फ्रोबेलଙ୍କ किंडरगार्टन पद्धति गणित शिक्षण शिक्षादान केउ पद्धति देखिବାକୁ मिलिथाए? आरोह पद्धति, विश्लेषण पद्धति, क्रीड़ा पद्धति ना उपरोक्त समस्त। तो 86 रो जदि देखिबा त राइट आंसर हो आपनकर ऑप्शन सी हबो क्रीड़ा पद्धति। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 87 मनोविज्ञानी डॉक्टर मारिया मोंटेसोरी तांको शिक्षा पद्धति गणित शिक्षण केउ पद्धति को विशेष गुरुत्व दैछन्ते? 87 जो देखिबा राइट आंसर कोन हबो विश्लेषण पद्धति, क्रीड़ा पद्धति, आरोह ना आपनकर ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। तो 87 रो राइट आंसर कोन हबो ना ऑप्शन बी हबो आरोह पद्धति। नेक्स्ट हम देखिबा कि क्वेश्चन नंबर 88 शिक्षार्थी मानक मनरे शांति और समता प्रतिष्ठा करिवा दिगरे केउ पद्धति सहायक होइथाए? क्वेश्चन नंबर 88 विश्लेषण पद्धति, अवरोह पद्धति, क्रीड़ा पद्धति ना उपरोक्त समस्त। तो 88 रो राइट आंसर हबो ऑप्शन सी जहाँकि शांति और समता प्रतिष्ठा दिगरे एही पद्धति सहायक होइथाए। क्वेश्चन नंबर 89 नाच गीत सह अभिनय माध्यम संख्या विश्लेषण को शिक्षा देवा गणित शिक्षण एक पद्धति अंतर्गत? तो राइट आंसर कौन हम 89 रो आरोह पद्धति, अवरोह पद्धति, उभय ए और बी ना ऑप्शन डी क्रीड़ा पद्धति? तो 89 रो जो देखिबा राइट आंसर हम क्रीड़ा पद्धति ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 किलपाट्रिक प्रयोजन पद्धति गणित शिक्षण शिक्षादान केउ पद्धतिर विशेषत्व सन्निवेशित होइथिबार लक्ष्य करा जाए? कॉन्सेप्ट क्लास रे हमें डिस्कस मध्य करथिले किलपाट्रिक एवं स्टीवेनसन। तो राइट आंसर कौन हम जदि आम देखा ताले प्रकल्प पद्धति। क्वेश्चन नंबर 91 कौन से शिक्षण कार्य आनंदमय स्वाधीनतापूर्ण और स्वच्छंद ढंग से संपादित हेबा केउ पद्धतिर अंतर्गत? तो 91 रो राइट आंसर कौन हम ऑप्शन बी हम क्रीड़ा पद्धति। क्वेश्चन नंबर 92 केउंटी क्रीड़ा पद्धतिर एक विशेषत्व अटे? तो 92 रो राइट आंसर कौन हम ऑप्शन डी हम उपरोक्त समस्त कारण एथिरे आभ्यंतरीण श्रृंखला थाए यह एक स्वतःस्फूर्त प्रक्रिया यह माध्यम शिक्षार्थी सृजन प्रतिभार विकास साधन हुए। तो 92 रो जो देखिबा राइट आंसर ऑप्शन डी। देन मूव करिया क्वेश्चन नंबर 93 केउंटी क्रीड़ा पद्धतिर एक विशेषत्व नुहे? तो 93 रो जो देखिबा राइट आंसर कोन हबो ऑप्शन सी हबो पाठ्यपुस्तकर प्रसंग गुड़िकर शिक्षादान त्वरान्वित करिबारे एही पद्धति व्यवहृत होइथाए। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 94 पिलार खेल और खेल सामग्री माध्यम शिक्षण गणित शिक्षादान केउ पद्धति अंतर्भुक्त? तो 94 रो राइट आंसर कोन हबो आरोह पद्धति ना प्रकल्प पद्धति क्रीड़ा पद्धति एवं ऑप्शन डी आपनकर अछि समस्या समाधान पद्धति। तो 94 रो राइट आंसर आमे कोन करि परिबा ना ऑप्शन सी कारण खेल और खेल सामग्री बहुत इजी क्वेश्चन आपण क्वेश्चन देखिला माने तार आंसर दे परिबे एवं 95 रो राइट आंसर कोन हबो ना 27 और 29 रो जोगफल एक जुग्म ना अजुग्म संख्या हेबो यह मते आमे कांसेप्ट क्लास रे बुझिथिले गणित शिक्षण रो केउ पद्धति रे यार समाधान करा जाई परिबो।
ତେବେ 95 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନା ଅପସନ୍ ସି ହବ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 96 PQR ତ୍ରିଭୁଜରେ P କୋଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 50 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି, Q ହେଲା 70 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ R କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? ତ ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା? ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ବୁଝିଥିଲେ। ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି, ଅବରୋହ, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ତ 96 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 97 ହାରାହାରି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସୃତ କରାଯାଇପାରିବ? ତ ହାରାହାରି ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ନେଇପାରିବା? ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି, କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି, ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ୍ ଡି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି। ତ 97 ରେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ସି ହବ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ 96 ର ଆନ୍ସର ମୁଁ କହିଲି କି ଅ, PQR ତ୍ରିଭୁଜରେ P ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର 50 ଡିଗ୍ରୀ, Q ହେଲା 70 ଡିଗ୍ରୀ, R ର ପରିମାଣ କେତେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହବ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ଏହା ପଢିକି ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସରେ। ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଆପଣଙ୍କର ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି। ଦେନ୍ 98 ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଙ୍କିତ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏକ ଜ୍ୟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କଲେ ପ୍ରମାଣ କର ଉକ୍ତ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ୟାମିତିକ ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ଉପଯୁକ୍ତ? ତ 98 ର ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ କାରଣ এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଦେଖିବା 98 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ବି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ଦେନ୍ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣାଇବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 99 କେଉଁଟି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ନୁହେଁ? ଏହା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସହଜରେ ବୁଝି ହୁଏ। ଏଥିରେ ବୋଧ ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷାଦାନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ 99 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ୍ ବି ହେବ କାରଣ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଏହାର ଉପଯୋଗିତା ନୁହେଁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ପଢିନାହାନ୍ତି କି ଏଥିରେ ବୋଧ ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେତିକି ମୁଁ କହିବି କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମରେ ସମୟକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିକି ଆପଣ ଆନ୍ସର କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ସୁବିଧାଜନକ ହେବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ଦେଖିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ୟୁନିଟ୍ 3 ର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ କରିବା। ଦେନ୍ ସେଇ କନସେପ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ କିଛି ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।